नेहा, सिया, जल्दी आओ बेटियों। ये देखो तुम्हारे पिताजी तुम दोनों के लिए कितनी सुंदर अंगूठियां लेकर आए हैं। मधुश्री देवी की आवाज पूरे घर में गूंज गई। रसोई में काम कर रही दोनों बहुएं हाथ पोंछती हुई बाहर आ गई। देखो बेटा, मधुश्री बोली, सिया का पहला करवा चौथ है ना, इसीलिए सोचा उसके लिए कुछ अच्छा सा ले लूं। वैसे तो शादी में बहुत सारे गहने बनवाए थे, पर तब एक जड़ाऊ अंगूठी रह गई थी। बस वही अब बनवाई है। और नेहा, तुम्हारे लिए भी वैसी ही अंगूठी मंगाई है। आखिर तुम घर की बड़ी बहू हो। उन्होंने दोनों को एक जैसी अंगूठियां थमाई। नेहा मुस्कुरा दी, पर भीतर कहीं एक कसक थी। 5 साल हो गए थे उसकी शादी को। 5 करवा चौथ गुजर गए, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, ना कोई उपहार, ना कोई विशेष ध्यान। और आज जब पहली बार कोई उपहार आया, तब भी बात छोटी बहू से शुरू हुई। सिया नई नवेली थी, चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उसने अंगूठी को माथे से लगाया और बोली, माँ जी, बहुत सुंदर है ये। पापा जी का धन्यवाद दीजिएगा। मेरी जिंदगी का ये पहला करवा चौथ बहुत खास बना दिया आपने। नेहा वहीं खड़ी मुस्कुराती रही, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा सन्नाटा था। उस रात जब सब सो चुके थे, नेहा चुपके से बालकनी में आकर खड़ी हो गई। हवा ठंडी थी, पर मन में जलन का ताप बहुत तेज था। उसने फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल लगाया। माँ, आज फिर वही हुआ। सब सिया के लिए, सब नई बहू के लिए। मुझे तो जैसे कोई देखता ही नहीं। माँ ने शांत स्वर में कहा, नेहा, ऐसी बातें हर घर में होती है। तुम बड़ी बहू हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। दोनों के लिए उपहार आया है। बस बात करने का तरीका ऐसा था कि तुम्हें बुरा लग गया। नहीं माँ, नेहा रोते हुए बोली, मुझे उपहार से नहीं, अपने प्रति इस ठंडे व्यवहार से तकलीफ होती है, जैसे मैं अब इस घर की जरूरत ही नहीं रही। अगले दिन सुबह सिया और नेहा पूजा की तैयारी करने लगी। करवा चौथ का दिन पूरे घर में रौनक भर गया। मधुश्री देवी ने सबके लिए साथ सामान सजवाया, और जब चांद निकला, सबने मिलकर पूजा की। सिया ने अपने पति आरव के साथ छन्नी से चांद देखा और मुस्कुराई। नेहा ने अपने पति रचित की ओर देखा, और रचित तो मोबाइल में किसी ऑफिस कॉल में व्यस्त था। उसकी आंखों में अपने पति के लिए भूख से नहीं, बल्कि ध्यान के अभाव से नमी थी। रात के खाने के बाद सब लोग हंसने बोलने बैठे थे। तभी आरव बोला, माँ, मैं और सिया थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, दोस्तों से मिलकर आते हैं। मधुश्री ने हंसते हुए कहा, सही है बेटा, पर बहू से कह देना कि सारे जेवर उतार कर जाए, आजकल बाहर का माहौल ठीक नहीं। दोनों चले गए, और तभी मधुश्री ने नेहा को अपने कमरे में बुलाया। बड़ी बहू, जरा इधर आओ। शाम से देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पर कोई ना कोई बात है। क्या हुआ? नेहा ने सिर झुका लिया, पर फिर आंसू अपने आप निकल पड़े। माँ जी, कुछ नहीं, बस मन उदास है। क्यों बेटा, कुछ कहा किसी ने? नहीं माँ जी, बस लगता है कि अब इस घर में मेरी जरूरत नहीं रही। सब कुछ सिया के चारों ओर घूमने लगा है। मैं 5 साल से यहाँ हूँ, पर आज तक किसी त्योहार पर मुझे कभी कुछ नहीं मिला। आज जब पहली बार कुछ आया, तो भी सब बातें छोटी बहू से शुरू हुई। मधुश्री चुप रही। कुछ पल के मौन के बाद उन्होंने कहा, नेहा, मैं तुम्हारे मन को समझ सकती हूँ, लेकिन याद रखो, माँ बनने के बाद सास होना आसान नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि घर में सब बराबर रहे, पर शायद शब्द कभी कभी गलत निकल जाते हैं। तुम इस घर की नींव हो। सिया तुम्हारे जैसी बनने की कोशिश कर रही है। नेहा ने पहली बार मधुश्री की आंखों में गहराई से देखा। वहां कोई भेदभाव नहीं था, बस एक माँ की ममता थी, जो कभी अपने शब्दों से चोट पहुंचा देती है और बाद में खुद रोती है। रात बीत गई। अगले दिन सुबह सिया जल्दी उठी और चाय बनाकर लाने लगी। नेहा भी उठी तो देखा कि सिया उसके कप में भी चाय डाल रही थी। भाभी, कल आप नाराज थी क्या मुझसे? नहीं तो क्यों? क्योंकि मैंने देखा जब माँ जी ने अंगूठी दी थी, तब आप चुप हो गई थी। मैं रात भर सोचती रही कि शायद
मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा? नेहा के होंठ कांपे। नहीं सिया, तुम बहुत अच्छी हो। बस कभी कभी पुराने जख्म अपने आप हरे हो जाते हैं। सिया मुस्कुराई और बोली, भाभी, अगर आप ना होती तो मैं ये सब संभाल ही नहीं पाती। आप तो मेरा सहारा है इस घर में। मैं माँ जी और पापा जी को बहुत मानती हूँ, लेकिन आपका जो प्यार है वो मुझे अपनी सगी दीदी का एहसास देता है। इतना सुनते ही नेहा की आंखें भर आई। उसने सिया को गले से लगा लिया। उस गले में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बस अपनापन था। कुछ हफ्ते बीते, घर में मधुश्री देवी का जन्मदिन आया। सबने मिलकर केक काटा, पर इस बार कुछ अलग हुआ। रचित जॉब तक काम में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था। उसने खुद एक तोहफा खरीदा, 2 अंगूठियां, बिल्कुल वैसी जैसी करवा चौथ पर मिली थी। पर इस बार उस पर खुद और नेहा के नाम गुदवाए थे। नेहा, तुम्हारे साथ मैंने बहुत वक्त चुप रहकर बिताया, पर आज समझ आया कि रिश्ते शब्दों से नहीं, ध्यान से बनते हैं। यह अंगूठी तुम्हारे लिए, मेरे दिल के सच्चे वादे के साथ। नेहा की आंखों में आंसू बह निकले। मधुश्री ने दूर खड़ी होकर यह दृश्य देखा और मुस्कुराई। उन्होंने अपने दिल से कहा, शायद अब इस घर में सच्चा संतुलन आ गया है। उसी रात जब सब सो गए, नेहा बालकनी में खड़ी थी। चांद पूरा था, जैसे करवा चौथ के रात वाला ही। सिया ने पीछे से आकर कहा, भाभी, अब तो आप खुश हैं ना? नेहा मुस्कुराई। हाँ सिया, अब लगता है इस घर में सब कुछ बराबर है, स्नेह भी, प्यार भी और अंगूठी भी। चांद की रोशनी उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। एक नई चमक थी, दूसरी में पुरानी स्थिरता, पर दोनों में अब कोई भेदभाव नहीं था। बस एक ही भाव था, घर का।